नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नई अहम और दिलचस्प मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यूट्यूब पर इस वक्त पूरी दुनिया में बेशुमार लोग काम कर रहे हैं और हर शख्स ये चाहता है कि उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वीडियो देखें ताकि उसको रेवेन्यू मिले और उसकी आमदन में इजाफा हो। अक्सर ये देखा गया है कि लोग अपना थंबनेल ऐसा लगाते हैं जो इतना कैची और अट्रैक्टिव होता है कि लोग उसे क्लिक करते हैं और उनकी वीडियो देखते हैं, ताहम उनकी वीडियो में अक्सर वो कंटेंट नहीं होता जो थंबनेल पर दिखाया जाता है। इसी तरह वीडियो का टाइटल ऐसा रखा जाता है जिससे अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और वो वीडियो को क्लिक करके जब देखते हैं तो जो टाइटल होता है वीडियो में वो चीज़ मौजूद नहीं होती। इस हवाले से यूट्यूब ने भी अपनी एक पॉलिसी वज़ा कर दी है जिसके तहत कोई भी शख्स ऐसा थंबनेल या टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐसी नहीं लिख सकता जो उसकी वीडियो में मौजूद ना हो। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई ऐसा थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखता है या लगाता है जिसके ज़रिए वो गलत तरीके से क्लिक हासिल करके अपना रेवेन्यू बनाना चाहता है तो उसकी शरई हैसियत क्या है और हमारे मजहबी नुक्ता नज़र से क्या ऐसा करना दुरुस्त है या गलत। तो नाज़रीन ये वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। नाज़रीन आजकल ये आम रुझान है कि पैसे कमाने की खातिर इंटरनेट और ख़ास तौर पर यूट्यूब की वीडियोस पर बड़े दिलकश उन्वानात और थंबनेल लगाए जाते हैं जिसका मकसद महज वीडियो पर क्लिक हासिल करना होता है। जब सारिफ वीडियो खोलता है तो उसमें वो मवाद मौजूद नहीं होता जो थंबनेल या उन्वान में दिखाया जाता है। ये सरासर धोखेबाजी और बददियानती है। धोखेबाजी और बददियानती के हवाले से बड़ी सख्त वईदें हमारे शरीयत में मौजूद हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, और आप ऐसे लोगों की तरफ से दिफा में ना झगड़ें जो अपनी ही जानों से धोखा कर रहे हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं फरमाता जो बड़ा बददियानत और बदकार है। इस आयत में अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ से झगड़ने से मना फरमा रहा है जो अपनी जान पर जुल्म करता है यानी धोखा दही करता है। उसकी दलील ये है कि मोमिन हमेशा भोला भाला और सखी होता है जबकि मुनाफिक धोखाबाज और बखील होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धोखाबाज, बखील और एहसान जितलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गला फ़रोख्त करने वाले के पास से गुजरे। आपने अपना हाथ गले के अंदर डाला तो हाथ में कुछ तरी महसूस हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि ये तरी कैसी है। गले के मालिक ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस पर बारिश हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने इस भीगे हुए गले को ऊपर क्यों न रखा ताकि लोग उसको देख लेते। जिस शख्स ने धोखा दिया वो मुझसे नहीं है। यह हदीस मुबारक इंटरनेट पर आजकल होने वाले धोखे के ऐन मुताबिक है कि ज़ाहिर में नज़र आने वाली चीज़ अंदर ना हो तो वो धोखाबाजी है। इसी तरह वीडियो का जो इन्वान हो अंदर इससे मुतल्लिका मवाद ना हो तो ये भी धोखा दही है। और ऐसे शख्स के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईद सुनाकर धोखाबाजी की हौसला शिकनी की है। और एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखाबाज को मुनाफिक गर्दाना है। नाज़रीन इकराम, शरीयत इस्लामिया में धोखेबाजी इंतहाई कबीह फ़ैल है। इसीलिए अल्लाह पाक ज़िंदगी के किसी भी शोबे में धोखेबाजी को पसंद नहीं करता और उससे मना फरमाता है। अगर हम इन इस्लामी तालीमात को यूट्यूब समेत इंटरनेट की दीगर साइट्स पर लागू करें तो यकीनन थंबनेल और पुरकशिश उन्वानात जिनका वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं होता वो धोखेबाजी के ज़ुमरे में ही आती है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। लिहाजा उलमा का ये कहना है कि कोई भी ऐसा शख्स जो यूट्यूब या किसी भी सोशल साइट्स पर काम करके अपने लिए पैसे कमाना चाहता है तो उसे चाहिए कि इस मामले में भी इंतहाई एहतियात बरते और कोशिश करे कि उसका ये रिज़्क हलाल का हो।
لہٰذا کسی بھی جگہ ایسا تھمبنیل اور عنوان استعمال نہیں کرنا چاہیے جو ویڈیو سے مطابقت نہ رکھتا ہو اور اس سے لوگوں کا وقت ضائع ہو اور محض چند ٹکوں کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بڑی سنجیدگی سے کام کرتے ہیں اور وہ اچھے خاصے پیسے بھی کما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچ سراسر غلط ہے کہ محض پرکشش تھمبنیلز اور عنوانات کے ذریعے ہی کمائی کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ نے یوٹیوب پر کام کرنا ہے تو بالکل اسے انتہائی سنجیدگی سے اور پوری ایمانداری سے کریں تاکہ آپ کو اس میں جو نفع حاصل ہو وہ رزق حلال کے زمرے میں آئے اور آپ کی محنت کا آپ کو جائز پھل ملے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ یہ انتہائی اہم موضوع پر بنائی گئی ویڈیو ہے اور اسے ان تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو یوٹیوب پر کام کرتے ہیں اور جو کام کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ یہاں سے وہ پیسہ کما سکیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔